नमस्ते। नमस्ते। ये अभिषेक जी हमारे साथ में, जो हाल ही में इनने नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और इनके जो है नीट में 2020 में 640 नंबर आए हैं। आज मैंने इनसे मुलाकात की। अभिषेक, आपने किस तरीके से तैयारी की, आपका पूरा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैंने भोपाल से तैयारी करी थी। मैं प्रॉपर भिंड का रहने वाला हूँ। मेरा गांव है, गांव का नाम मानिकपुरा है। मैं प्रॉपर भिंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं मतलब 5th क्लास से भोपाल में ही था। मैंने भोपाल ही तैयारी करी थी, भोपाल ही मैंने एग्ज़ाम दिया था। मैंने कोचिंग मतलब करी थी, मैंने 11th-12th से कोचिंग करी थी और ये मेरे 12th के बाद फर्स्ट ड्रॉप था। मेरे 12th में भी मैंने नीट दिया था, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने 2019 में पेपर दिया था, उसमें मेरे 519 नंबर थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और ये सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 640 मार्क्स थे। जब पहली बार आपकी 12th के साथ 519 आए जी, और उस समय आपको कॉलेज नहीं मिला, तो उस समय आपको कैसा लगा? मतलब मेरे 519 मार्क्स थे। पिछली बार मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं पिछली बार एक नंबर मतलब जैसे एक नंबर से नहीं रहा था। पिछली बार मैं 3 बच्चों से रहा था। मतलब मेरे ऊपर जो चौथा बच्चा था उसको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया था, लेकिन मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। तो मेरे घर वालों ने मुझसे जोर जबरदस्ती करी थी कि अभिषेक प्राइवेट ले लो, प्राइवेट ले लो। लेकिन मतलब मेरे चाचा थे, मैंने उनसे कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने बोला चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखो और फिर से तैयारी करो। तो मैंने प्राइवेट मेडिकल सीट पिछली बार नहीं ली थी। तो मेरे घर वालों को, मुझे तो इतना अफसोस नहीं हुआ था, लेकिन मेरे घर वालों को बड़ा अफसोस हो गया था। मतलब एक मायूसी सी छा गई थी। लेकिन मैंने ठान लिया था कि जो एक नंबर से मैं रहा था 2019 में, उस एक नंबर को मैं 100 नंबर बराबर करके रखूंगा। मैंने ऐसी दिमाग में फिट कर लिया था। मैंने कहा था कि मैं उस लेवल तक मेहनत करूंगा, और ईश्वरी कृपा से मतलब हो भी गया वो। पिछली बार मेरे 519 थे, इस बार 600, मतलब 121 नंबर बढ़ गया है। तो आपने जब आपके 519 आए और उसके बाद फर्स्ट ड्रॉप आपने लिया और तैयारी की, किस तरीके से तैयारी की आपने? मुझे याद है, मैं अगस्त में गया था। मैं यहाँ पे मतलब रक्षाबंधन के बाद मैंने तैयारी करना शुरू करी थी, क्योंकि अगस्त तक तो हमारी काउंसलिंग चली थी 2019 की। मैं अगस्त का भोपाल में गया था, तो मेरे सर थे डॉक्टर ऋषभ चौबे। मैंने उनको कॉल किया तो बोलते हैं बेटा जो हुआ सो हुआ, अच्छा है, लेकिन अब तुम्हें बहुत अच्छा करना है। तो मैं कोचिंग जाने लगा, मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। फिर मेरे सर एक बात बोलते थे कि मतलब देखो, मतलब दौड़ते तो सब हैं, लेकिन यदि अपन को कुछ अच्छा करना है तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो फिर मेरे सर मुझे मोटिवेट करते गए, घर वाले मतलब संग देते गए फिर, और मैं उस हिसाब से तैयारी करता गया। फिर आप और मतलब तो फिर जो अच्छा, ये नीट के लिए तैयारी का जो मेन किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, सिलेबस इस टाइप का किस टाइप का सिलेबस रहता है? नीट में 11th-12th एनसीईआरटी बुक, जो सीबीएसई का पैटर्न है आजकल, तो एमपी बोर्ड ने भी सीबीएसई कर दिया है। नीट केवल 11th और 12th पूछता है, केवल 11th और 12th। तो आपने कोचिंग के अलावा घर पर भी फोकस के कितने घंटे मेहनत की आपने? मैं नॉर्मली मतलब कंटिन्यूटी में, मैंने एक दिन भी कंटिन्यूटी नहीं तोड़ी थी। मैं हमेशा 6-7 घंटे पढ़ता था। मतलब रोजाना मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं कोचिंग के अलावा, कुछ भी करके। जब लॉकडाउन में लग गया था कोरोना की वजह से, उस समय बड़ी निराशा हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि एग्जाम नहीं होगा। तो उस दौरान आपने अपने आप को कैसे समझाया? ये बात आपने बड़े उससे पूछी है। मेरे भी भाव है इस लॉकडाउन से। मैं सही बता रहा हूँ, ये मैं मार्क्स भूल जाऊंगा, ये साल भूल जाऊंगा, लेकिन इस लॉकडाउन के फेज को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपको भी पता होगा, जैसे हमारा पेपर होना था मई में, तो यार मार्च से लॉकडाउन लग गया था। मार्च से मैंने कोचिंग मतलब जाना बंद कर दिया था। मैंने 18 मार्च को कोचिंग जाना बंद कर दिया था। तो मुझे 6 महीने मेरे घर पे बीते थे। मतलब मैंने भी एक दिन मतलब 10-5 दिन मैं भी सोचता रहा था कि अब क्या होगा क्या होगा। सो उस मतलब ऐसे फिर मैंने घर पे मैंने सर से बात करना शुरू की। तो मेरे सर बोलते थे कि ठीक है अभिषेक, जो हुआ सो हुआ, तो सबके संग हुआ, अपने साथ तो हुआ नहीं है, लेकिन तुम घर पे कुछ ऐसा करो जो बाकी दूसरे नहीं कर रहे हैं। मेरे सर मुझसे एक चीज बोलते थे कि अभिषेक, तुम्हें रोजाना 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 100 क्वेश्चन फिजिक्स करने, कुछ भी करके। तो मैंने मतलब रोजाना कुछ भी करके रोजाना 100 क्वेश्चन फिजिक्स, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री करता था मैं, और मेरे सर से मैं बात करता रहता था। मेरा पेपर मई में होना था, उन्होंने मई में पोस्टपोन करके फिर जुलाई में कर दिया, फिर जुलाई में पोस्टपोन करके फिर सितंबर में कर दिया। तो ये कोऑर्डिनेशन मेरी टूटती थी बीच बीच में, लेकिन फिर मैं सर से बात करके, घर वालों से करके, मैं अपनी कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता था। रोजाना 100 क्वेश्चन करता था, उससे मेरी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ती थी। मेरे सर एक चीज और कहते थे कि जैसे मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं हर चैप्टर पे, यदि मैं 100 क्वेश्चन इस बुक से करूं, 100 क्वेश्चन इस बुक से करूं, मतलब मेरे सर एक चीज बोलते थे कि 5 बुक्स एक बार करने से लाख गुना अच्छा है एक बुक को 5 बार करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, मतलब वो आपने एक बुक पे पूरी तरह से ध्यान मैंने केंद्रित एक ही किया। बुक पे पूरी तरह से ध्यान दिया था जी। फिजिक्स में भी ये एक थी मेरी, केमिस्ट्री में भी एक थी। ये दोनों बुकें मैंने 5-5 बार करी थी। ये बहुत ज्यादा एफिशिएंसी तो आपने 11th से तैयारी शुरू कर दी थी नीट की? जी, मैंने 11th से करी थी। आपके 10th में कितना परसेंट रहा था? मेरे 10th में 89% कुछ थे, और उसके बाद 12th में कितना रहा? 12th में 84 समथिंग कुछ थे। ठीक है। जी, और
आज खुश हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, खुशी मुझको है, मेरे घर वालों को, मेरे सर को भी है, सभी लोग खुश हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या मैसेज देंगे? मतलब किस मैं तरह से तैयारी करना चाहिए? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, यदि जिसको डॉक्टर बनना है ना, जिसको नीट की प्रिपरेशन करनी है, उसको 11th 12th जहां तक हो सके 11 12 से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल। जी, मतलब क्या होता है, यदि बंदा 12th के बाद एडमिशन लेता है कोचिंग में किसी में भी, तो फिर वो बात ही नहीं रहती। जैसे मैंने 12th के बाद अभी मैं मेडिकल कॉलेज में मतलब मुझे अलॉट हो गया, मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, यदि मैं आज से अपनी जर्नी शुरू करता तो बात नहीं बनती फिर वो। बिल्कुल। जी, तो पिछली बार 519 थे, इस बार आपने 640 नंबर गेन किए, तो काफ़ी अच्छे नंबर हैं आपके। बिल्कुल, इस बार बिल्कुल। आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा किसान हैं, मतलब खेती करते हैं गांव में, और मतलब मेरे पिताजी 4 भाई हैं। तो सभी लोग मतलब ऐसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बस एक चाचा हैं, वो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन्होंने मुझे, जैसे मैं 10th पास किया था मैंने, तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी थी कि अभिषेक तुम क्या बनना चाहते हो आगे चल के। तो मैं भी तब इतना नहीं जानता था, तो मैंने कहा चाचा क्या बनूंगा मैं, तो बोलते तुम अपने मन से बोलो, तो मैंने कहा डॉक्टर बन जाऊंगा। मैंने मजाक मजाक में बोल दिया था कि डॉक्टर बन जाऊंगा। तो वो भी मतलब मन में सोचे, मैं तो हंस गया था। फिर वो बोलते हैं ठीक है, आम आदमी डॉक्टर बनते हैं, बाहर से तो आते नहीं है। तो उन्होंने ही फिर भोपाल में गए हम लोग, फिर कोचिंग ज्वाइन करी, 11 12 में कोचिंग ज्वाइन करी। तो फिर वो आए, फिर इस साल तो और ही मतलब मेरे घर वालों, मेरे सर का, मतलब ये एक चीज और कि मैं, मेरी सफलता है ना, इसका क्रेडिट मैं मेरे घर वालों, मेरे सर को देना चाहूंगा। डॉक्टर ऋषभ चौबे और मेरे पिताजी 4 भाई, मतलब यदि इन्हीं लोगों को जाता है, मुझे तो कुछ हम तो क्या होता है, तैयारी तो हर कोई करता है, लेकिन मौका हर किसी को नहीं मिल पाता। टैलेंट हर किसी में होता है, लेकिन मौका हर किसी को नहीं मिल पाता। तो हम तो कठपुतलियां हैं, बस नचाने वाले तो सर है, और मतलब मेरे घर वाले हैं, बस यही 2 लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल। बढ़िया। ऐसे लोग, आप, मुझे पता लगा कि आप कुछ कविता भी लिखते हैं। जी जी। और इस लॉकडाउन में जब आपको निराशा हो रही थी, तो उसको मोटिवेट करने के लिए आपने कुछ कविताएं लिखी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं कुछ। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा मैंने लॉकडाउन चल रहा था, तो मतलब मेरे पास कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं थी कि मैं मोटिवेट हो जाऊं ऐसा वैसा। तो मतलब मेरे सर एक चीज बोलते थे कि सबसे बड़ी चीज होती है सेल्फ मोटिवेशन। मतलब बंदा अंदर से मोटिवेट होगा तो ही वो होगा, नहीं कोई मतलब ये बाहर से कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता। तो मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए कविताएं लिखता था। जैसे मैंने एक कविता लिखी थी, मतलब ऐसे ही मैं सोचने लगा था अब क्या होगा अब क्या होगा, तो मैंने मतलब लोग आ क्या कैसे, मैंने एक कविता लिखी थी कि हथौड़े से पिटकर ही तो मूर्ति पूछती है, कि हथौड़े से पिटकर ही तो मूर्ति पूछती है, घिसकर ही तो हीरे की चमक निखरती है। कि हथौड़े से पिटकर ही तो मूर्ति पूछती है, घिसकर ही तो हीरे की चमक निखरती है। मेरे भाई अभिषेक, ये जमाना तुझको सताएगा, मेरे दोस्त मेरे अभिषेक, ये जमाना तुझको सताएगा, लेकिन गारंटी है मेरी, एक दिन आसमां भी अपना सर झुकाएगा, एक दिन पहाड़ भी तेरे नीचे आएगा। तू बस अपना कर्म करता चल, लिख के ले ले, एक दिन ये जमाना तेरे को लगाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जी। बहुत बढ़िया। और एक चीज और, एक कविता मैंने और लिखी थी, मतलब पिछली बार मैंने प्राइवेट मेडिकल सीट छोड़ दी थी, आपको पता है। तो क्या मतलब मेरे पिताजी अक्सर मुझे फोन लगाए कहते थे कि लाला, आज उनका फोन आया था, वो रिश्तेदार बोल रहे थे कि गलती कर दी आपके बेटे ने प्राइवेट मेडिकल सीट छोड़कर। लाला, आज वो लोग मिले थे, वो बोल रहे थे गलती कर दी प्राइवेट मेडिकल सीट छोड़कर। तो मैंने उस पर 4 लाइनें लिखी थी कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, लोग बाग तो कहेंगे इनके कहने से भटक जाने का नहीं। कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, लोग बाग तो कहेंगे इनके कहने से भटक जाने का नहीं। मेरे दोस्त मेरे साथी, तू कर खुद को बुलंद इतना, मेरे दोस्त मेरे साथी, तू कर खुद को बुलंद इतना, कि जहां से तू गुजरे चर्चाएं हो तेरी। कि मेरे भाई, तू कर खुद को बुलंद इतना, कि जहां से तू गुजरे चर्चाएं हो तेरी, इसीलिए परिस्थितियों से जूझ, उनसे टकरा, घबराने का नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये जो आपने अपने अनुभव शेयर किए, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप बहुत ऊपर जाएं और समाज और देश के लिए काम करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत जी।